आज की क्लास में हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस। तो सबसे पहला थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जो होगा हमारे पास वो हम देखेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है। देखिए, आइसोथर्मल प्रोसेस आपने आइसोबार स्टेट्स ऑफ मैटर जो चैप्टर है वहाँ पे हमने आइसोबार ग्राफ जो दिया था, ठीक है। आइसोबार, ठीक है। आइसो मीन्स सेम, सॉरी आइसोबार नहीं, आइसोथर्म। आइसो मीन्स सेम और थर्म मीन्स टेम्परेचर, मीन्स कि सेम टेम्परेचर जहाँ पे रहेगा, कांस्टेंट टेम्परेचर जहाँ पे रहेगा उस ग्राफ कर्व को हम आइसोथर्म्स के नाम से बुलाते हैं वहाँ पे। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पे हमारे सामने इस वक्त आइसोथर्मल प्रोसेस है। बताने के लिए इसको एक्सप्लेन करना है हमने कि आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है। तो इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस की। इट इज़ द प्रोसेस इन विच द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। सिंपली स्पीकिंग क्या कहेंगे हम, प्रोसेस, और इट इज़ द प्रोसेस इन विच the temperature of the system, in which the temperature of this system remains constant। देखिए, जब हमारा सिस्टम वर्क कर रहा हो और वर्क करने के दौरान हम क्या रखेंगे, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे। मतलब टेम्परेचर जो है वो रिमेन्स अनचेंज, बिल्कुल तब्दील नहीं होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा ड्यूरिंग द प्रोसेस, ठीक है। तो उस समय हम क्या कहेंगे कि जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है उसे हम आइसोथर्मल प्रोसेस कहेंगे। यानी इस आइसोथर्मल प्रोसेस में हम मैथमेटिकली कहेंगे कि जो dt होगा हमारे पास में, स्मॉल चेंज ऑफ टेम्परेचर जो है वो नील होगा, हमारे सामने जीरो होगा, ठीक है। नहीं, dt इज इक्वल टू जीरो, मीन्स देर इज नो चेंज इन टेम्परेचर सीन ड्यूरिंग द प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हम देखेंगे वो होगा हमारे पास सेकंड वन, एडियाबैटिक प्रोसेस। यस, एडियाबैटिक प्रोसेस। देखिए, एडियाबैटिक प्रोसेस की डेफिनेशन अगर हम लेते हैं, ये ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी हीट का एक्सचेंज जो है वो सराउंडिंग के साथ नहीं होता है। यानी जो सिस्टम है वो पूरी तरह से इंसुलेटेड होता है सराउंडिंग से, ठीक है। और इसीलिए जो है टेम्परेचर जो सिस्टम का होता है वो यहाँ पे बदल जाता है, ठीक है। देखिए, हम यहाँ डेफिनेशन से समझते हैं इसको, एडियाबैटिक प्रोसेस को। एडियाबैटिक प्रोसेस की अगर आपने डेफिनेशन याद रखनी होगी तो आप लिखेंगे द प्रोसेस इन विच, यस, द प्रोसेस इन विच देयर इज no change, sorry, in which there is no exchange. Yes, there is no exchange of, exchange means transference from system to surrounding, etc., or surrounding to system. There is no exchange of heat, there is no exchange of heat with the surrounding, मतलब सिस्टम से सराउंडिंग में हीट विद द सराउंडिंग, ठीक है, नहीं होगी। दैट इज द सिस्टम इज completely insulated
सिस्टम इज कंप्लीटली इंसुलेटेड फ्रॉम सराउंडिंग। इंसुलेटेड मतलब कि बिल्कुल भी जो है वो इसे सिस्टम से सराउंडिंग में इस हीट को आने नहीं देगा। ठीक है, नो एक्सचेंज ऑफ हीट विल टेक प्लेस फ्रॉम सिस्टम टू द सराउंडिंग। ओके, तो उसे हम क्या कहेंगे? एडियाबैटिक प्रोसेस कहेंगे। नेक्स्ट जो हम थर्मोडायनेमिक प्रोसेस देखेंगे, आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस या आप आइसोकोरिक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस भी कह सकते हैं। इसे हम क्या कहेंगे? देखिए, आइसोकोर जो है वो हम आइसो तो सैम मीन्स सैम और कोर मीन्स वॉल्यूम। ठीक है, सेम वॉल्यूम मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम। तो आप समझ गए होंगे कि ऐसा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जिसमें हमारे पास वॉल्यूम जो है वो उसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या आएगी? कांस्टेंट आएगी। मीन्स इट विल नॉट चेंज, इट विल रिमेन अनचेंज्ड। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन हम लिखेंगे ए प्रोसेस इन विच, क्या लिखेंगे? ए प्रोसेस इन विच द volume of the system remains constant। वॉल्यूम क्या रहता है यहाँ पे? कांस्टेंट रहता है। ऐसे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? आइसोकोरिक प्रोसेस कहते हैं। तो मैथमेटिकली अगर हमें बताना होगा यहाँ पर, दैट इज dv जो होगा हमारे पास वो 0 रहेगा यहाँ पे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होगा वो होगा हमारे पास फोर्थ वन, आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस, देखिए आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसो मीन्स अगेन सैम एंड बैर मीन्स प्रेशर। ठीक है, जब हमारे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहेगा उसे हम आइसोबैरिक प्रोसेस कहेंगे। तो डेफिनेशन क्या आएगी हमारे पास? ए प्रोसेस in which what happens? Yes, in which pressure of the system remains constant। जब थर्मोडायनेमिक प्रोसेस का प्रेशर जो है, ठीक है, कांस्टेंट रहेगा। प्रेशर ऑफ द सिस्टम, ऐसा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जिसमें सिस्टम का प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहेगा। सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, इट इज कॉल्ड आइसोबैरिक प्रोसेस। दैट इज मैथमेटिकली हम यहाँ पे बताएंगे, दैट इज dp इज इक्वल टू 0। यस, जो नेक्स्ट टाइप होगी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की हमारे पास वो होगी फिफ्थ वन, और इसका नाम है साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस, देखिए साइक्लिक मतलब कि जब कोई सीरीज ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस हुआ करेंगे, ठीक है नी, साइकिल्स में, दैट इज वाई कि जो इसका लिटरल नाम है साइक्लिक प्रोसेस। देखिए डेफिनेशन में हम क्या बताएंगे? व्हेन अ सिस्टम अंडरगोज अ सीरीज ऑफ चेंजेस। यस, जब कोई सिस्टम जो है वो बहुत सारी चेंजेस करेगा और फाइनली जो है वो रिटर्न होगा, वापस आ जाएगा ओरिजिनल स्टेट पे। तो सीरीज ऑफ जो चेंजेस वो करेगा, ठीक है, और फाइनली वो फिर वापस आएगा अपने इनिशियल पॉइंट पे, अपने ओरिजिनल स्टेट पे। तो ऐसे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को हम साइक्लिक प्रोसेस कहेंगे। क्या डेफिनेशन हमारे पास आएगी? ए सिस्टम which undergoes
which undergoes a series of changes, ठीक है, बहुत सारी चेंजेस उसमें आएंगी, एंड फाइनली चेंजेस होने के बाद वो क्या करेगा, एंड फाइनली रिटर्न्स, वापस आ जाएगा, रिटर्न्स टू ओरिजिनल स्टेट, returns to original state, then it is called the cyclic process. Okay, that is, in this process the total energy of the system, you can say, remains constant. In cyclic process, what happens, the total in cyclic process, the total energy of the system remains constant. Total energy of the system remains constant. That means it remains unchanged. That is, mathematically we can say dE in cyclic process is equal to 0. Okay, तो आज के इस लेक्चर में हमने थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस की वेरियस टाइप्स जो है वो जानी। तो फाइनली मैं आपको ये बताऊंगा लास्ट पे कि अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को हिट कीजिए। इन केस अगर आप चाहते हैं कि इन फ्यूचर में आपको ये वीडियो और आए, ठीक है, तो आप उसको भी हिट कीजिए और चैनल को जो है सब्सक्राइब भी कीजिए। तो इस आज के इस लेक्चर में बस इतना ही।